नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। कुरुक्षेत्र अस्पताल से शुरू हुआ विवाद अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। सरकारी नर्सें लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थीं और रेणु भाटिया से सार्वजनिक माफी की मांग कर रही थीं। नर्सिंग स्टाफ का कहना था कि अस्पताल दौरे के दौरान दिए गए कुछ बयान उनके सम्मान और पेशेवर छवि को प्रभावित करने वाले थे, जिससे असंतोष बढ़ता गया। एक अस्पताल की दीवारों के भीतर शुरू हुआ मामला अब कानूनी जांच के केंद्र में पहुंच गया है। कुरुक्षेत्र के सिविल अस्पताल में एक डॉक्टर पर 15 वर्षीय किशोरी के यौन उत्पीड़न का आरोप लगा है। पुलिस ने शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी डॉक्टर के खिलाफ पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 10 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है। गर्मी ने इस बार हरियाणा में अपने तेवर और ज्यादा कड़े कर दिए हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के कई हिस्सों में हीट वेव की चेतावनी जारी की है। दिन भर चलने वाली गर्म हवाओं और तेज धूप के कारण लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी नागरिकों को दोपहर के समय अनावश्यक बाहर निकलने से बचने को कहा है। तपती गर्मी के बीच मौसम से राहत की उम्मीद भी दिखाई देने लगी है। प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान सामान्य से काफी ऊपर दर्ज किया जा रहा है, लेकिन मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले दिनों में परिस्थितियां धीरे धीरे बदल सकती हैं। फिलहाल कई शहरों में लोग भीषण गर्मी और उमस जैसी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। लगातार बढ़ती गर्मी के बीच मौसम विभाग ने राहत भरी संभावना जताई है। विशेषज्ञों के अनुसार 11 जून से हरियाणा के मौसम में बदलाव शुरू हो सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से हवाओं की दिशा बदलने की संभावना है। इसके चलते तापमान में गिरावट दर्ज हो सकती है और कई क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलता दिखाई दे सकता है। मौसम का अगला दौर लोगों के लिए राहत और चुनौती दोनों लेकर आ सकता है। मौसम विभाग ने 11 जून को कई जिलों में धूल भरी आंधी, गरज चमक और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है। प्रशासन को भी सतर्क रहने की सलाह दी गई है ताकि मौसम खराब होने की स्थिति में किसी तरह की परेशानी को समय रहते संभाला जा सके। आसमान का बदलता मिजाज किसानों और आम लोगों की नजरों में बना हुआ है। मौसम विभाग ने 12 जून को हरियाणा के कुछ अलग थलग क्षेत्रों में ओलावृष्टि की संभावना जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि तेज हवाओं और बादलों की गतिविधियों के साथ कुछ जगहों पर मौसम अचानक करवट ले सकता है। भीषण गर्मी से परेशान लोगों के लिए आने वाले दिन राहत भरे साबित हो सकते हैं। मौसम विभाग के अनुसार 13 और 14 जून को प्रदेश के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना है। यदि पूर्वानुमान सही रहता है तो लगातार बढ़ रहे हैं तापमान से लोगों को काफी हद तक राहत मिल सकती है। हर साल मानसून में जलभराव से जूझने वाले गुरुग्राम में इस बार पहले से तैयारी शुरू कर दी गई है। नगर प्रशासन और संबंधित विभागों ने संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर सुधार कार्य तेज कर दिए हैं। अधिकारियों का कहना है कि बारिश शुरू होने से पहले जरूरी इंतजाम पूरे करने का लक्ष्य रखा गया है ताकि लोगों को परेशानी कम हो। गुरुग्राम के सेक्टर 10 में एक महत्वपूर्ण परियोजना तेजी से आगे बढ़ रही है। यहां जल निकासी व्यवस्था मजबूत करने के लिए नई ड्रेन का निर्माण कराया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि इस परियोजना से बारिश के दौरान सड़कों और कॉलोनियों में पानी जमा होने की समस्या को काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे लंबे कार्यकाल पूरा होने के अवसर पर हरियाणा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विशेष कार्यक्रमों की शुरुआत की है। कई जिलों में जनसंपर्क अभियान, संगोष्ठियां और सामाजिक गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि इन आयोजनों के माध्यम से सरकार की उपलब्धियों को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। मानसून से पहले प्रशासनिक तैयारियां अब जमीन पर दिखाई देने लगी हैं। हरियाणा के कई जिलों में अधिकारियों ने जल निकासी प्रणालियों का निरीक्षण शुरू कर दिया है। नालों और ड्रेनों की सफाई के साथ साथ संवेदनशील स्थानों की समीक्षा की जा रही है ताकि बारिश के मौसम में जलभराव और अन्य समस्याओं को कम किया जा सके। फरीदाबाद में शिक्षा को ज्यादा रोचक और प्रभावी बनाने की दिशा में नए प्रयोग किए जा रहे हैं। स्कूलों में आधुनिक तकनीकों और खेल खेल में सीखने के तरीकों पर विशेष जोर दिया जा रहा है। शिक्षकों को भी नई शिक्षण पद्धतियों के बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि बच्चों की सीखने की क्षमता और रुचि दोनों बढ़ सकें। प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को और मजबूत बनाने की कोशिश तेज हो गई है। सरकारी अस्पतालों में सुविधाओं और व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए लगातार बैठकें आयोजित की जा रही हैं। अधिकारियों द्वारा अस्पतालों की स्थिति, संसाधनों की उपलब्धता और मरीजों को मिलने वाली सेवाओं की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। शहरों के विकास कार्यों को गति देने के लिए प्रशासन अब ज्यादा सक्रिय नजर आ रहा है। हरियाणा की कई नगर परिषदों में अधिकारियों को लंबित परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं। सड़कों, सफाई व्यवस्था और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी भी की जा रही है।
तेज गर्मी ने खेतों और पशुधन दोनों के सामने नई चुनौती खड़ी कर दी है। कृषि विभाग ने किसानों को सलाह जारी करते हुए फसलों की उचित सिंचाई, पशुओं के लिए पर्याप्त पानी और छाया की व्यवस्था करने को कहा है। विभाग का मानना है कि समय रहते सावधानी बरतने से नुकसान की संभावना को कम किया जा सकता है। गर्मी का असर केवल दक्षिण हरियाणा तक सीमित नहीं है। पंचकूला और चंडीगढ़ के आसपास के क्षेत्रों में भी हीट वेव जैसी परिस्थितियां बनी रहने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने लोगों को पर्याप्त पानी पीने, धूप से बचने और स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपनाने की सलाह दी है। बढ़ती गर्मी के बीच बिजली व्यवस्था को लेकर भी प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। राज्य के विभिन्न जिलों में अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है ताकि कहीं भी आपूर्ति बाधित होने पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। बिजली विभाग लगातार मांग और आपूर्ति की स्थिति पर नजर बनाए हुए है। हरियाणा लंबे समय से खेल प्रतिभाओं की भूमि माना जाता रहा है। अब खेल विभाग उभरते खिलाड़ियों के लिए नई सुविधाओं के विस्तार पर काम कर रहा है। प्रशिक्षण केंद्रों को बेहतर बनाने, आधुनिक संसाधन उपलब्ध कराने और खिलाड़ियों को अधिक अवसर देने की दिशा में कई योजनाओं पर काम जारी है। मानसून के मौसम में पर्यटन स्थलों पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। पर्यटन विभाग ने राज्य के प्रमुख पर्यटन केंद्रों पर अतिरिक्त सुरक्षा इंतजाम करने की योजना बनाई है। अधिकारियों का उद्देश्य यह है कि बारिश के दौरान आने वाले पर्यटकों को सुरक्षित और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें। नए शैक्षणिक सत्र की तैयारी के साथ स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने का काम भी जारी है। कई सरकारी स्कूलों में भवनों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था, शौचालय और अन्य आवश्यक सुविधाओं को अपग्रेड किया जा रहा है। शिक्षा विभाग का कहना है कि छात्रों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। अचानक आए इस फैसले ने हरियाणा की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हलचल बढ़ा दी। राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष रेणु भाटिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। यह फैसला ऐसे समय आया जब उनके कुछ बयानों को लेकर विवाद लगातार बढ़ रहा था और कई संगठनों की नाराजगी भी सामने आ रही थी। मुख्यमंत्री ने आज सभी जिलों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक बुलाई है। अधिकारियों से विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट मांगी गई है और लंबित कार्यों पर जवाब तलब किया जाएगा। बैठक में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं से जुड़े कार्यों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा होगी। प्रशासनिक स्तर पर विकास योजनाओं की गति बढ़ाने पर विशेष जोर रहने वाला है। गुरुग्राम में भीषण गर्मी के कारण बिजली की मांग रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। लगातार बढ़ते तापमान से बिजली खपत में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। प्रशासन ने लोगों को भरोसा दिलाया है कि अनावश्यक बिजली कटौती नहीं होगी। आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू है। देश विधा इन बनाए रखने के लिए अतिरिक्त निगरानी और तकनीकी टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। फरीदाबाद में नगर निगम चुनावों को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। कई वार्डों में आज नामांकन प्रक्रिया शुरू हो रही है, जिसके चलते उम्मीदवारों और समर्थकों की गतिविधियां बढ़ गई हैं। राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। चुनावी माहौल के बीच प्रशासन भी पूरी प्रक्रिया पर नजर बनाए हुए है। मौसम विभाग ने हरियाणा में अगले 4 दिनों के भीतर मौसम बदलने के संकेत दिए हैं। भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों को राहत मिलने की संभावना जताई गई है। विभाग लगातार मौसम की निगरानी कर रहा है और आवश्यक अपडेट जारी कर रहा है। कई क्षेत्रों में तापमान में गिरावट आने की उम्मीद भी व्यक्त की गई है। हिसार में एक बड़े औद्योगिक प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। कार्यक्रम में उद्योग मंत्री मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस परियोजना को क्षेत्र में निवेश और रोजगार के नए अवसरों से जोड़कर देखा जा रहा है। स्थानीय उद्योग जगत ने भी इस पहल का स्वागत किया है और इसे विकास की दिशा में अहम कदम बताया है। पंचकूला में राज्य स्तरीय स्पोर्ट्स टैलेंट हंट कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। विभिन्न जिलों के युवा खिलाड़ी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। खेल विभाग का उद्देश्य नई प्रतिभाओं की पहचान कर उन्हें बेहतर प्रशिक्षण और प्रतियोगी मंच उपलब्ध कराना है। कार्यक्रम में चयनित खिलाड़ियों को आगे विशेष अवसर भी दिए जाएंगे। रोहतक स्थित एमडीयू विश्वविद्यालय ने नए शैक्षणिक सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा कर दी है। विभिन्न पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए आवेदन संबंधी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने छात्रों से समय पर आवेदन करने की अपील की है ताकि प्रवेश प्रक्रिया सुचारू रूप से पूरी हो सके। पानीपत के टेक्सटाइल कारोबारियों ने उद्योग में जारी मंदी के बीच सरकार से नई निर्यात नीति लागू करने की मांग की है। व्यापारियों का कहना है कि बदलते बाजार हालात में प्रतिस्पर्धा बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है। उद्योग जगत ने उत्पादन और निर्यात बढ़ाने के लिए ठोस कदम उठाने की मांग की है।
सिरसा में किसानों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य के लंबित भुगतान को लेकर नाराजगी जताई है। किसानों का कहना है कि समय पर भुगतान नहीं मिलने से आर्थिक समस्याएं बढ़ रही हैं। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो प्रदर्शन किया जाएगा। प्रशासन से इस मुद्दे पर त्वरित कार्रवाई की मांग की गई है। रेवाड़ी में स्वास्थ्य विभाग ने जल जनित बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया है। लोगों को साफ पानी पीने, स्वच्छता बनाए रखने और गर्मियों में स्वास्थ्य संबंधी सावधानियां अपनाने की सलाह दी जा रही है। विभाग की टीमें विभिन्न क्षेत्रों में जाकर लोगों को आवश्यक जानकारी उपलब्ध करा रही हैं। कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थलों पर आने वाले पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए नई सुविधाएं विकसित करने का कार्य शुरू हो गया है। संबंधित विभागों द्वारा बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में काम किया जा रहा है। उद्देश्य यह है कि आने वाले लोगों को बेहतर सुविधाएं और सुगम व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जा सकें। जींद में अपराध नियंत्रण को मजबूत बनाने के लिए प्रमुख चौराहों पर 100 नए हाई डेफिनिशन सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। पुलिस का कहना है कि इससे निगरानी क्षमता बढ़ेगी और घटनाओं पर तेजी से कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। कैमरों को आधुनिक नियंत्रण प्रणाली से भी जोड़ा जा रहा है। नूंह में शिक्षा स्तर सुधारने के लिए जिला प्रशासन मिशन साक्षरता के तहत स्कूलों का औचक निरीक्षण कर रहा है। अधिकारियों द्वारा शिक्षण व्यवस्था, विद्यार्थियों की उपस्थिति और स्कूलों की सुविधाओं की समीक्षा की जा रही है। अभियान का उद्देश्य शिक्षा व्यवस्था को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। झज्जर में सड़क हादसे में घायल लोगों की मदद के लिए स्थानीय नागरिकों ने स्वयं सहायता समूह बनाए हैं। ये समूह जरूरतमंद लोगों को तत्काल सहायता और सहयोग उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं। सामाजिक भागीदारी की इस पहल को क्षेत्र में सकारात्मक कदम माना जा रहा है। यमुनानगर में अवैध खनन के खिलाफ पुलिस और माइनिंग विभाग ने संयुक्त छापेमारी की है। कार्रवाई के दौरान कई स्थानों की जांच की गई और नियमों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया। संबंधित विभागों ने स्पष्ट किया है कि अवैध गतिविधियों के खिलाफ अभियान आगे भी जारी रहेगा। नारनौल में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंचने के बाद स्कूली बच्चों की छुट्टी के समय में बदलाव किया गया है। प्रशासन का कहना है कि यह फैसला बच्चों को तेज धूप और लू से बचाने के लिए लिया गया है। अभिभावकों और स्कूल प्रबंधन को भी आवश्यक निर्देश जारी किए गए हैं। पूरे हरियाणा में अगले 2 दिनों के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को दोपहर के समय अनावश्यक बाहर न निकलने, पर्याप्त पानी पीने और गर्मी से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी है। प्रशासन भी स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है और आवश्यक तैयारियां कर रहा है। करनाल में कृषि विभाग किसानों को धान की सीधी बिजाई यानी डीएसआर तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। इसके लिए विशेष शिविर लगाए गए हैं जहां किसानों को तकनीकी जानकारी दी जा रही है। विभाग का कहना है कि यह तकनीक पानी की बचत और खेती की लागत कम करने में उपयोगी साबित हो सकती है। फतेहाबाद में प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को आज किस्तों का वितरण किया जा रहा है। पात्र परिवारों को आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ताकि वे अपने घरों का निर्माण कार्य आगे बढ़ा सकें। संबंधित विभाग द्वारा लाभार्थियों की सूची के अनुसार भुगतान प्रक्रिया पूरी की जा रही है और निगरानी भी रखी जा रही है। कैथल में जल संरक्षण अभियान के तहत मेरा पानी मेरी विरासत कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। गांवों में लोगों को पानी बचाने और भूजल स्तर बनाए रखने के लिए जागरूक किया जा रहा है। कृषि और जल विभाग के अधिकारी भी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। अभियान का उद्देश्य जल संसाधनों के प्रति जिम्मेदारी बढ़ाना है। पलवल में गौशालाओं के प्रबंधन और आर्थिक सुधार के लिए सरकार ने विशेष ग्रांट जारी की है। इस सहायता राशि का उपयोग पशुओं की देखभाल, चारे और अन्य आवश्यक व्यवस्थाओं को मजबूत करने में किया जाएगा। संबंधित संस्थाओं को जल्द राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है ताकि व्यवस्थाएं बेहतर हो सकें। चरखी दादरी में महिलाओं के स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रशिक्षण शिविर शुरू किया गया है। इसमें महिलाओं को विभिन्न रोजगार आधारित कौशल सिखाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के दौरान स्वरोजगार से जुड़ी योजनाओं और आर्थिक सहायता के विकल्पों की जानकारी भी दी जा रही है ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। सोनीपत में नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी खेप बरामद की है। मामले में संबंधित लोगों की पहचान और नेटवर्क की जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जिले में नशा तस्करी पर लगाम लगाने के लिए लगातार कार्रवाई जारी रहेगी और निगरानी और सख्त की जाएगी। भिवानी की ऐतिहासिक बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए पर्यटन विभाग ने नई योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत पुरानी धरोहरों का संरक्षण और सौंदर्यीकरण किया जाएगा। विभाग का मानना है कि इससे ऐतिहासिक स्थलों की पहचान मजबूत होगी और क्षेत्र में पर्यटन गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा।
अंबाला के व्यापारियों ने बाजार में पार्किंग की समस्या को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा है। व्यापारियों का कहना है कि पार्किंग की कमी के कारण ग्राहकों को परेशानी होती है और इसका असर कारोबार पर भी पड़ रहा है। उन्होंने बाजार क्षेत्र में बेहतर पार्किंग व्यवस्था की मांग प्रशासन के सामने रखी है। कुरुक्षेत्र अस्पताल से शुरू हुआ विवाद अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। सरकारी नर्सें लगातार विरोध प्रदर्शन कर रही थीं और रेणु भाटिया से सार्वजनिक माफी की मांग कर रही थीं। नर्सिंग स्टाफ का कहना था कि अस्पताल दौरे के दौरान दिए गए कुछ बयान उनके सम्मान और पेशेवर छवि को प्रभावित करने वाले थे।